कि शम्मे वतन की लो पर जब कुर्बान फतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, शोहरत ना अता करना मोरा। चलिए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही मतलब मज़ेदार सेशन होने जा रहा है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि 15 से 20 दिन बचे हुए हमारे फिजिक्स के आईसीएसई बोर्ड के एग्जाम्स 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है सीबीएसई बोर्ड की भी डेट शीट आ चुकी है। यहाँ पे कुछ चैप्टर्स ऐसे होने वाले हैं फिजिक्स में जो सीबीएसई और आईसीएसई दोनों के काम आने वाले हैं, लेकिन आज का जो चैप्टर होने वाला है आईसीएसई के लिए बहुत ही मज़ेदार है। यहाँ पर मैं आपको एक लेकर आया हूँ क्लास 10th के लिए चैप्टर वाइज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं एमसीक्यू में, और ये सीरीज चलेगी, ये सीरीज चलने वाली है और बहुत ही जल्दी आपको सारे के सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू वीडियो मिलने वाले हैं। एमसीक्यू ही मिलेंगे आपको वीडियो। अरुणदीप, जैसा कि आप जानते हैं आईसीएसई में अरुणदीप का एक बहुत ही फेमस पब्लिकेशन है जिसमें सलीना के क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाकर उन्होंने डाल दिया हुआ है इस पर। तो आज का जो हमारा सेशन है यहाँ पर हम आज एक टॉपिक लेंगे और इसी प्रकार इस सेलिना के जितने भी क्वेश्चन हैं सबको लगाने वाले हैं, यानी कि मजा आने वाला है। तो सबसे पहले आज का चैप्टर है मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही अच्छी बुक है, क्वेश्चन बैंक एक तरह से कह सकते हो इसको, चैप्टर वाइज एमसीक्यू दिया गया है। मैं आज आपको ले लेता हूँ एक चैप्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसा कि यहाँ पर कुछ चैप्टर्स लिखे हैं आपके, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से चैप्टर्स आपके एग्जाम में आ रहे हैं। आपको पता भी है फोर्स आ रहा है, वर्क एनर्जी आ रहा है, मशीन आ रहा है, ये 3 चैप्टर आ रहे हैं। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम आ रहा है, साउंड आ रहा है, यानी कि इन 6 चैप्टर आ रहे हैं, बीच का कैलोरीमेट्री आपका नहीं आ रहा है। आज का जो हम लेने जा रहे हैं आपका वर्क एनर्जी पावर लेंगे, ये चैप्टर हम डिस्कशन करेंगे। फिर फोर्स डिस्कशन कर लेंगे, मशीन के डिस्कशन करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डिस्कशन करने वाले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का और साउंड का। यही चैप्टर हमारे बोर्ड ओरिएंटेशन के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है ना वो न्यूमेरिकल होती है, और न्यूमेरिकल में हो जाते हैं फर्स्ट। तो मज़ा आने वाला है, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने के तरीके बताऊंगा और कैसे आप बहुत ही कम समय में आप न्यूमेरिकल्स को हिट कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का चैप्टर हमारा जो है वर्क एनर्जी पावर का चैप्टर है, तो हम वर्क एनर्जी पावर के खोल लेते हैं स्लाइड आपकी जहां से स्टार्टअप है, और बस बिंदास तरीके से आप जुट जाइएगा, मज़ा आने वाला है। ठीक है, कहाँ है मेरे दोस्त? वर्क एनर्जी, बस ये आया मेरा वर्क एनर्जी पावर। यहाँ पे दो पार्ट देखिएगा, कुछ यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पड़े हुए होंगे। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, उन थ्योरेटिकल क्वेश्चन को भी पहले हम देखेंगे, या मैं आपको पहले बता देता हूँ कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और फिर न्यूमेरिकल हैं। चलिए मैं एक तरफ से क्वेश्चन लगवा देता हूँ बहुत ही कम समय में, और यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको टाइमर भी सेट कर लूंगा, जिससे हमें ये पता चलता रहे कि हम कितने समय में कितने क्वेश्चन कर रहे हैं। याद रखिएगा 30 मिनट होगा, हम वीडियो को ऑफ कर देंगे, रोक देंगे वहीं पर जहां तक हमारी गाड़ी पहुंचेगी। इस 30 मिनट्स के हम लोग यहाँ पर वीडियोस यानी कि अप्रॉक्स करते चलेंगे। अगर कहेंगे आप अच्छा लगेगा तो आगे भी करते जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने स्टॉप वॉच निकाल लिया है और स्टॉप वॉच यहाँ पर सेट कर देते हैं। जैसे हम क्वेश्चन को लगाना शुरू करेंगे स्टॉप वॉच अपना ऑन कर लेंगे। ठीक है, तो वर्क एनर्जी पावर आप बिल्कुल बिंदास तरीके से बैठ जाइए। आपके पास कॉपी या पेन हो तो आप भी आंसर टिक करते जाइएगा। देखिए सिंपल तरीका है, आप अगर देख रहे हैं वीडियो तो कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं, 1 का ए आपके अकॉर्डिंग कौन है, मेरे आंसर बताने से पहले आप बता दो ए हो गया सर, तो समथिंग लाइक फॉर एग्जांपल अगर है ऐसा, इस तरह में क्या होगा ना, बेटर होगा। इसमें आंसर आपके पड़े हुए हैं, दिए हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर समझेंगे, मेथड भी समझेंगे और आसान तरीका भी समझेंगे, तो और आसान हो जाएगा। इसके बाद ओसवाल के भी क्वेश्चन आपको लगवा दूंगा मैं, टेंशन मत लेना, या जो भी और आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी आपकी बेस्ट मैथ आपका है पब्लिकेशन सबसे पहले आपके सामने आ रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपनी स्टॉप वॉच शुरू करते हैं। स्टार्ट हो चुका हमारा टाइम, और यहाँ पर टाइम शुरू हो चुका है, तो भैया सर हमको अब स्टार्ट कर देना चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? पहला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि सर आपको ये बताना है, अ बॉडी ड्रैग्स अ लोड ऑफ एल, एक बॉडी है एल लोड को क्या कर रही है, खींच रही है अलोंग अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। कहाँ पे? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे खींच रही है ए बी बाय अप्लाइंग द फोर्स एफ फोर्स लगाया जा रहा है और इसको खींचा जा रहा है, और हॉरिजॉन्टल मोशन ऐसे हो रहा होगा। तो बतानी है कि जो बॉय के द्वारा, लड़के के द्वारा किया गया वर्क कैसा है। नो वर्क, क्या कोई वर्क नहीं कर रहा है। याद रखिएगा इन दोनों के बीच में मैंने थ्योरी वर्टिकल पार्ट में पढ़ा था, एंगल कितना है सर, यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, या दूसरी भाषा में एंगल थीटा इज लेस देन 90 डिग्री है, और जब एंगल थीटा इज लेस देन 90 डिग्री होता है तो इनके द्वारा किया गया जो वर्क होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। एंगल हमने देखा, जैसे हमने देखा हमने कहा इस पे पक्का पॉजिटिव वर्क हो रहा होगा, नो वर्क गलत हो जाएगा, सम पॉजिटिव वर्क दिया गया है, बी इज अ राइट आंसर, बी इज अ राइट आंसर, नन ऑफ दीज हो नहीं सकता, निगेटिव वर्क हो नहीं सकता है। तरीका समझिए, एक पॉइंट
देखिए एंगल 90 से लेस होगा, पक्का पॉजिटिव होगा। देयर इज अ सिंपल आंसर। आगे आइए, पॉइंट अगला क्वेश्चन, बहुत ही फास्ट डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर, मजा आने वाला है सर। क्वेश्चन नंबर आइए, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है सर, देखिएगा जरा सा। द एसआई यूनिट ऑफ वर्क जूल है, इट्स एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम के टर्म में आपको बताना है। तो अब आपको पता होना चाहिए सर, वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, होता है कि नहीं होता है सर। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गया तो मास की यूनिट हो जाएगी सर केजी, एक्सेलरेशन की होती है सर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट की होती है सर मीटर। अब आप मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा सर, केजी मीटर मीटर हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और पर सेकेंड यानी कि मीटर स्क्वायर। अब देख लीजिए किसमें आंसर आ रहा है सर आपका, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड क्यूब लगा दिया इन्होंने सर, ये तो हो ही नहीं सकता सर। यहाँ पर केजी मीटर क्यूब हो गया सर, हमारा स्क्वायर आ रहा है सर मीटर का, गलत हो गया सर। केजी स्क्वायर कह दिया, कभी हो नहीं सकता है। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, डी इज द राइट आंसर। कितना आसान है सर, समझना बहुत आसान है। दुनिया में सबसे आसान काम है समझना, लेकिन सबसे कठिन काम है समझाना किसी को, तो इसीलिए किसी को समझाने का प्रयास मत करिए। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आइए, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था, मजा आने वाला है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आइए और फटाफट करते जाएंगे, जैसे आप घर में सॉल्व करेंगे वैसे अगर आप वीडियो देखते जाते हैं सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। द SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट क्या है, SI यूनिट ऑफ पावर वॉट है। इट एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ कह रहा है मास, लेंथ एंड टाइम। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पावर इज इक्वल टू क्या होता है सर, वर्क अपॉन टाइम होता है। वर्क की यूनिट अभी थोड़ी देर पहले हमने लगाई है, थोड़ी देर पहले निकाली है, क्या निकाली थी, केजी मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर। अपॉन में टाइम है तो टाइम का हो जाएगा सेकेंड, और सेकेंड ऊपर चला जाएगा तो केजी मीटर स्क्वायर आपका, और इसके साथ साथ में पर सेकेंड क्यूब हो जाएगा। यानी कि जहां पे ऑप्शन ये दिख जाए मार दो भैया टिक्का, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ए यही मिल गया आपका। निकालने का तरीका आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फॉर्मूला पे रखिए, फॉर्मूला के आपके सिंपल यूनिट पे रखते जाइए और आंसर आपको मिलता जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आइए सर, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। बहुत ही फास्ट बात करने वाले हैं सर, फास्ट। और न्यूमेरिकल में आपको, न्यूमेरिकल में ऐसा बताऊंगा कि सर आप 30 सेकंड के अंदर न्यूमेरिकल करते जाओगे, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट रखना, पूरा न्यूमेरिकल भी हमको सॉल्व नहीं करना होगा, आंसर आप बताते चलोगे, ठीक है ना। हमें पॉइंट्स भी निकालना होता है, समझना होता है। ये एमसीक्यू है ना, तो एमसीक्यू फंडा अपनाइए ना सर। क्यों लगे हैं आप पूरा स्टोन इज रेस्टिंग ऑन अ रूफ ऑफ अ बिल्डिंग, सर किसी बिल्डिंग में रखा हुआ है, यानी कि हाइट होगी सर बिल्डिंग की, और ये अर्थ लेवल है सर, यहाँ पर रखा हुआ है कोई स्टोन, मान लिया सर ये स्टोन है, इसकी हाइट सर h है, यानी कि किस प्रकार की एनर्जी गेन कर रहा होगा सर, ये पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा होगा। क्लियर, यानी कि एक कोई पोजीशन गेन कर रखा है ना सर, तो कह रहा है सर बिल्डिंग, तो आपको बताना सर पोटेंशियल एनर्जी, अरे पहला ऑप्शन मिल गया, ए इज द राइट आंसर। ग्रेविटेशन होगा नहीं, नॉन ऑफ दीज होगा नहीं, काइनेटिक होगा नहीं। क्लियर, अब जब मोशन कर रहा होगा तो काइनेटिक एनर्जी होगा सर, सो ए इज अ राइट आंसर, ए इज अ राइट आंसर। अगला सर आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। अ फॉलिंग रेन ड्रॉप हैज, जब कोई रेन ड्रॉप फॉल करती है तो उसके पास कौन सी एनर्जी गेन करके चलता है। अच्छा मोशन करता हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा, रेन ड्रॉप मान लिया ये आपकी रेन ड्रॉप है, आपकी ये हमारी रेन ड्रॉप है, यहाँ से अर्थ में गिरेगा आकर के, मोशन करता आ रहा होगा, और जब मोशन करता हुआ आएगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, प्लस हाइट भी तो है ना इसके पास, तो कुछ ना कुछ तो हाइट है, जब तक ये अर्थ में नहीं पहुंच पाता है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, यानी कि दोनों प्रकार की एनर्जी गेन करते हुए चलेगा। क्या है सर, अ फॉलिंग रेन ड्रॉप ओनली काइनेटिक एनर्जी, नो मैन रॉन्ग, ओनली पोटेंशियल एनर्जी, नो मैन रॉन्ग, बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, यस सी इज द राइट आंसर। दोनों होगी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। आपको देखना ही नहीं है सर, हम आंसर क्यों देखें, हम तो क्वेश्चन को यूं ही कर लेते हैं, चुटकियों में कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आइए सर, कह रहा है कि बहुत सिंपल, ये आपका बोर्ड में आ सकता है, बहुत सिंपल है लेकिन आ सकता है। कह रहा है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितने वॉट होता है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना होता है, 746 वॉट होता है एग्जैक्ट। क्लियर, 746 होता है। देख लीजिए सर 746 कहाँ पे लिखा है, बी इज द राइट आंसर। ये आपका 64 लिखा, 700 लिखा, 100,000 लिखा है, आपका बी इज द राइट आंसर। 746, 1 हॉर्स पावर 746, ये आपका एग्जाम ओरिएंटेशन क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, सिंपल है लेकिन ऐसे आ जाते हैं, और जब एग्जाम में आता है ना तो कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, कंफ्यूजन, इसलिए क्लियर कट रखना है, क्लियर कट। सर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला ना, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी क्वेश्चन एग्जाम वाला है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, याद रखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एग्जाम वाला क्वेश्चन है, ये एग्जाम वाला क्वेश्चन होता है सर, एग्जाम वाला। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है, याद रखिए 1.6 × 10⁻⁻19 जूल,
कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। याद रखिएगा हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ जूल। इसका मतलब जानते हैं क्या है सर? अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 वोल्ट आपका डिफरेंस हो, एक इलेक्ट्रॉन को मूव करना है एक आपके वोल्ट डिफरेंस में, तो सर कितनी एनर्जी लगेगी? इतनी एनर्जी लगेगी, यही कह रहा है सर। देख लीजिए सर किसके बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻17। बिल्कुल घटिया आंसर है सर, बिल्कुल घटिया आंसर है, हो ही नहीं सकता, 6 पॉइंट हो नहीं सकता सर। 1.6 इंटू 10⁻19, यस, सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है अपन को, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है सर अपने को। सर आइए सर 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए सर। क्वेश्चन देखिए, अगर कोई एमसीक्यू लगा लेना, मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी, अगर आपको लगता है कि आप फिजिक्स में फेल हो जाएंगे ना, आपको अगर लगता है सर, पहली बात तो फेल नहीं होंगे क्योंकि आप इतना तो आपको आता ही है, लेकिन अगर आपको लगता है ना सर, मेरी गारंटी एमसीक्यू आप लगा लीजिए सारे, आपको 50% सेम टू सेम क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कोई भी एग्जाम जाइए ना, बुक कोई भी खराब नहीं होती है। आप अलग अलग बुक्स पढ़ने के बेटर होगा कि आप एक ही बुक को 10 बार पढ़ डालो सर, क्वेश्चन रटे होंगे और सेम टू सेम क्वेश्चन मिलने वाले होंगे आपको एग्जाम में। कहां से बनाएंगे? लेकिन आप क्या करते हैं सर, एक बुक की जगह में आप 10 बुक कलेक्ट करते हैं और पढ़ एक भी नहीं पाते हैं सर। एक बुक को फोकस करिए, एक एक क्वेश्चन रट डालिए सर, एक क्वेश्चन, बहुत समय आपके पास, अभी बहुत समय आप चाहें तो। अगला क्वेश्चन 1 किलोवाट आवर कह रहा है कि क्या है सर? कॉमर्शियल यूनिट है, बिल्कुल सही है सर, कॉमर्शियल यूनिट है। क्या है? कॉमर्शियल यूनिट। इलेक्ट्रिकल पावर की है सर? नहीं सर, ये 1 किलोवाट आवर जो होता है ना, 1 किलोवाट आवर, देखिए किलोवाट, ये वाट होता है पावर, पावर होता है सर, और आर होता है टाइम, और पावर इनटू टाइम क्या होगा? वर्क होगा कि नहीं होगा? क्योंकि फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, होता है कि नहीं होता है? तो इसका मतलब वर्क होगा, और वर्क यूनिट होती है जूल, इसका मतलब वर्क क्या है? एक एनर्जी है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अ राइट आंसर, बी इज अ राइट आंसर। ये इलेक्ट्रिकल फोर्स हो नहीं सकता, नॉन ऑफ दिस। अब ध्यान रखिएगा 1 किलोवाट, अगला क्वेश्चन ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1 किलोवाट आवर की वैल्यू फिक्स होती है, क्या होती है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। क्या होती है सर? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ये हमारी होती वैल्यू किसकी? 1 किलोवाट आवर की। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 1 किलोवाट आवर हमारी क्या है? कॉमर्शियल यूनिट होती है, ये भी याद रखिएगा। सब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं सर, एनर्जी है इसलिए पूछ लिया गया। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जब आप लगाएंगे तो वहां भी पूछा जाएगा। क्लियर? आगे आइए सर, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्लियर हो गया सर, दिया भी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी। पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ, कह रहा पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ। अब आप याद रखिएगा पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है? पावर बराबर, मैं आपको बता देता हूं, सुन लो, बहुत आसान है। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है, वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख सकते हैं सर फोर्स इंटू वेलोसिटी, यानी कि पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वो फोर्स इंटू वेलोसिटी। ऑप्शन चेक कर लीजिए सर, फोर्स इंटू वेलोसिटी पहला ऑप्शन ही पड़ा है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। क्या है? ए इज द राइट आंसर। फोर्स डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, फोर्स टाइम हो नहीं सकता, फोर्स एक्सेलरेशन हो नहीं सकता, फोर्स वेलोसिटी क्या हो जाएगा सर? ए इज द राइट आंसर। क्लियर? आगे आइए सर, क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए सर, क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए सर। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा, क्या कह रहा है? एयरप्लेन, क्या कह रहा है सर? एन एयरप्लेन, सॉरी एन इज फ्लाइंग एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 10,000 मीटर। एल्टीट्यूड मतलब हाइट होता है सर, क्या होता है? हाइट होता है। कितने में सर? एच में। एच इज इक्वल टू आपको कितना दिया गया है? 10,000 मीटर एट अ स्पीड ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड से सर? स्पीड दी गई है सर, v इज इक्वल टू 300 किलोमीटर पर आवर। देखते हैं क्वेश्चन में क्या, जरूरी नहीं आप लिखो, मैं आपको बता रहा हूं। द एयरप्लेन एट दिस हाइट हैज, अच्छा कोई बात नहीं, ये पूछा गया है इस एयरप्लेन के द्वारा इस हाइट पे क्या है? ओनली काइनेटिक एनर्जी है सर, ओनली पोटेंशियल एनर्जी है सर, बोथ काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी है सर, जीरो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। देखिए हाइट है सर, अर्थ से कितनी ऊंच पर है? 1000 हाइट पे, तो पोटेंशियल एनर्जी तो बनती है भैया, हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी तो अपन को बनती ही है। दूसरा आपका क्या है सर? और वेलोसिटी भी है, मूव भी कर रहा है सर, तो काइनेटिक एनर्जी भी तो बनेगी ना मेरे दोस्त, काइनेटिक एनर्जी बनेगी। और अगर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों बनेगी, इसका मतलब यह है कि मेरा सी आंसर सही होगा। कौन सा आंसर सही होगा? सी आंसर सही होगा। क्या होगा? सी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए सर, क्वेश्चन नंबर 11। अभी अपन को कितने 9 मिनट हो रहे हैं, 10 मिनट फटाफट करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर करना, बहुत क्वेश्चन करने हैं, जल्दी जल्दी करिए। 11 नंबर क्वेश्चन, किलोकैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, किलोकैलोरी कह रहा है सर, किलोकैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज अ टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर एमंग थ्रो 1 डिग्री सेल्सियस। सर क्या ये होगा? नहीं सर, क्योंकि यहाँ किलो कैलोरी की बात कर रहा है सर। 1 kg ऑफ वाटर थ्रो 100 डिग्री सेल्सियस, नहीं सर गलत, 1 kg ऑफ वाटर थ्रो 1 डिग्री सेल्सियस, यस सर। किलो कैलोरी जब आप पढ़ेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप पढ़ेंगे आगे चलकर, कैलोरीमेट्री में आप एक चैप्टर वहाँ पढ़ाया जाए आपको, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, हीट कैपेसिटी क्या होता है, आपका कैलोरी क्या होता है, वहाँ पर जब आप पढ़ेंगे तो 1 kg ऑफ मास होना चाहिए सर, क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए।
और टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए जितने अमाउंट की एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी उसी को कहा जाता है कैलोरी। दैट्स द राइट आंसर। सो सी इज द राइट आंसर। क्या होगा सर? सी इज अ राइट आंसर। याद रखिएगा सी हमारा क्या होगा? सही जवाब होगा। 1 kg ऑफ वाटर थ्रो 1 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए सर। क्वेश्चन नंबर 12 पे समझते जाइएगा कॉन्सेप्ट। व्हेन अ फ्लैश लाइट स्विच्ड ऑन अ इलेक्ट्रिक एनर्जी, व्हेन अ फ्लैश लाइट इज स्विच्ड ऑन अ इलेक्ट्रिक एनर्जी व्हाट विल हैपन? आई डोंट नो, बट हम ऑप्शन देखते हैं सर क्या होने वाला है। डायरेक्टली चेंज टू द लाइट एनर्जी। क्या ऐसा होता है जब हम कोई आपका लाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी तुरंत आपकी लाइट एनर्जी में, जब हम फ्लैश स्विच करेंगे ऐसा होता है कि जैसे बटन आप दबाते हैं लाइट जल जाती है, प्रकाश आ जाता है, उजाला हो जाता है और आप कहते हैं वाह वाह क्या बात है, ऐसा होगा? नो मैन, नॉट एट ऑल। फर्स्ट चेंज टू लाइट एनर्जी एंड देन हीट एनर्जी। क्या ये होगा? पढ़ लेते हैं। फर्स्ट चेंज टू हीट एनर्जी एंड देन लाइट एनर्जी। ये तो होगा नहीं, पहले लाइट जलती है फिर हीट निकलती है। जैसे अब बल्ब है सर, पहले येलो वाले बल्ब होते थे, येलो कलर वाले, तो उसमें होता क्या था ना, बहुत एनर्जी लेते थे 100 वॉट के। उनमें क्या होता था? हीट एनर्जी बहुत लॉस होती थी सर, पावर कंजप्शन बहुत ज्यादा होता था। जैसे आप येलो वाले बल्ब के पास खड़े हो जाते हो आपको गरम गरम महसूस होता था। तो मतलब क्या होता है ना सर कि अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज कर रहे हैं तो लाइट एनर्जी में तो कन्वर्ट करेगा, साथ साथ में हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तभी तो बल्ब गर्म हो जाता है सर। गर्म हो जाता है सर। ठीक है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा पहले सी हीट एनर्जी, सॉरी नहीं सी नहीं होगा सर, हीट एनर्जी में थोड़ा ना होगा, पहले लाइट एनर्जी में होगा सर। मैं कलर चेंज कर देता हूं वरना मिक्सअप हो जाएगा। पहले होगा सर, एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ पहले चेंज होगा सर लाइट एनर्जी में एंड देन चेंज होगा हीट एनर्जी में। आया कि नहीं आया समझ में? आ गया होगा। चलो आगे देखो सर, अभी न्यूमेरिकल में पहुंचना ना, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल में अपन को पहुंचना है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, फास्ट। ठीक है ना? थोड़ा सा डिविलियर्स की तरह खेलो, बैटिंग करो तो डिविलियर्स की तरह करो सर, इससे तरह क्रिकेट मैदान में सर। ठीक है ना? आइए छक्का चौका निकल लीजिए मार के। ठीक है ना? या वेस्ट इंडीज के प्लेयर बनिए सर, वेस्ट इंडीज के प्लेयर क्या घातक खेलते हैं सर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 13। अ पेंडुलम इज स्विंगिंग फ्रीली। पेंडुलम सर क्या है सर? ये कभी इधर जाता है कभी इधर आता है, मटकता रहता है हमेशा चारों तरफ ऐसा, ट्यून 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 लाइक दैट। ओके। द बॉब इज पेंडुलम हैज, इस पेंडुलम की बॉब में क्या होगा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। जब वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचेगा तो क्या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा? आपको बताना है। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी एट इट्स मीन पोजीशन। जब वो अपनी इस यहां पर आ जाएगा मीन पोजीशन पे, यहां पे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगा। थर्ड कह रहा है सर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट इट्स मीन पोजीशन, बोथ बी एंड सी। सर समझिएगा बात को, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं सर। कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, बहुत सिंपल है सर। कोई भी पेंडुलम है ना सर, आप आंसर यूं ही दे लोगे सर। ये पेंडुलम है ना सर, ये इसकी मीन पोजीशन कहलाती है। क्या कहलाती है सर? ये मीन पोजीशन कहलाती है। यहां से गया टहलता टहलता भाई साहब, ठीक है, ये पेंडुलम पहुंचा, ये एक्सट्रीम कंडीशन कहलाएगी। इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है ना सर, एक्सट्रीम। फिर ये वापस आ जाएगा, फिर ये इधर जाएगा इस वाली पोजीशन में, फिर वापस आएगा, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। जब वो एक्सट्रीम पोजीशन में होती है, यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है। क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है सर। और जब वो मीन पोजीशन में होता है ना तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कौन सी काइनेटिक एनर्जी होती है सर? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन में। ठीक है। एक्सट्रीम में क्या होगा सर? पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब ऑप्शन पढ़ो सर, यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन, गलत है भैया, बिल्कुल धुआंधार गलत है। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इज मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। अरे घटिया सर, बिल्कुल अभी मैंने बोला मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन में। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज मीन पोजीशन। यस मेरे बच्चा लोग, सी इज द राइट आंसर। क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा सर? अ पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग फ्रीली। अरे भैया ये पढ़ तो चुके हैं यार, कितने बार पढ़वाओगे? देख लेते हैं फिर से क्वेश्चन क्या है। इट्स बॉब ओनली काइनेटिक एनर्जी। क्या उसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है? नहीं यार, पोलैरिटी पोटेंशियल दोनों होगा, समय के साथ चेंज होगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन, अभी बताया, कभी गलत हो गया, हो ही नहीं सकता। मीन पोजीशन में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इट्स मीन पोजीशन, गलत है भैया, गलत है। अ कांस्टेंट एनर्जी विच इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हाँ याद रखिएगा, एक्चुअली एनर्जी जो यहाँ पर जो सेटिस्फाई कर रहा है डिसेटिस्फाई कर रहा है। क्यों कर रहा है उसके पीछे रीजन सुनिएगा। जो काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये बच्चा जानता है गांव का, तो मुझे कोई बताना नहीं, इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। तो भैया काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में एक दूसरे में चेंज होती है, इन दोनों का सम तो हमेशा सेम रहेगा, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी हमेशा सेम रहेगी, यानी कि एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। सो द राइट आंसर इज डी इज द राइट आंसर। क्या होगा सर? डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए सर। क्वेश्चन नंबर 15। A ball of mass m is dropped from the height of h। एक मास m की बॉल h हाइट से ड्रॉप की जा रही है। ऑप्शंस पढ़िए, आंसर दीजिए। क्या कह रहा है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल एट ग्राउंड लेवल इज हाई।
इज mgh। कह रहा है ग्राउंड लेवल पे तो हाइट 0 होती है, तो हो नहीं सकता, गलत हो गया भैया जी, गलत है। क्या कह रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल इज हाइट h इज mgh। कह रहा है जो h हाइट पे अगर जो बॉल थी उसकी, तो उस समय उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी। बिल्कुल सही कह रहा है, जवाब सही है भैया जी। क्या है, जवाब सही है, तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि h हाइट पे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भैया यही होगी। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन पढ़ लिया करिए। ऑप्शन शायद कोई ऑल ऑफ द बॉल या नन ऑफ द बॉल या कुछ ऐसे मिल जाए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट द ग्राउंड लेवल इज mgh। गलत है, बिल्कुल गलत है, गलत है। चलिए आगे देख लेते हैं, कोई मतलब नहीं है सर। अगला आइए सर, 16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने यूं आ रहा है सर, और न्यूमेरिकल की कहानी शुरू हो रही है। न्यूमेरिकल की कहानी शुरू हो रही है सर। क्वेश्चन नंबर आपका 16 आपके सामने आ रहा है। क्या है, जरा क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ लीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 16, what force must be applied to a body थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। सर यहाँ लिखिए जरा फटाफट, डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर। बहुत तेजी से करेंगे। सच दैट इट डज अ वर्क ऑफ 4000 जूल, जिसकी वजह से वो आपका वर्क कर ले कितना सर, 4000 जूल कर ले सर। पूछा जा रहा है कि आपका इफ द मास ऑफ द बॉडी इज 20 kg, मास ऑफ द बॉडी इज 20 kg। क्या दिया रहा है सर, मास ऑफ द बॉडी इज 20 kg। आपको बताना है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। भैया आपको बताना है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी क्या होगा, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है ए क्या होगा मेरे दोस्त, ए। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम सबसे पहले क्या लेंगे सर, हाथों में थोड़ा सा जल लेंगे और आंख मूंदेंगे। ऐसा कुछ करना नहीं है सर। वर्क बराबर होता है सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आप यहां से निकालेंगे फोर्स, लिखेंगे वर्क अपॉन डिस्प्लेसमेंट। वर्क दिया गया है भैया कितना, 4000, कितना दिया गया है 4000, और आपका डिस्प्लेसमेंट दिया गया 10, 1 0 कैंसिल हो गया, यानी कि वर्क बराबर आ गया कितना, वर्क बराबर आ गया 400 न्यूटन। और आपको दिया गया है मास दिया गया है 10 मास दिया गया है। तो भैया क्या करेंगे, F इक्वल टू होता है फॉर्मूला m इंटू ए। आपको चाहिए एक्सेलरेशन, तो आप करेंगे F अपॉन m। एफ आपने निकाला 400 अपॉन m से डिवाइड कर दीजिए, एक्सेलरेशन आ जाएगा। और m की वैल्यू दी गई है कितनी मेरे दोस्त, 20। क्या दी गई है, 20। यहाँ से 0 कैंसिल हुआ, 2 से 20 आ जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन हमारा निकल के आ गया है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड द ऑप्शंस इज गिवन व्हाट, बी 20, क्योंकि 10 में है नहीं, 30 है नहीं, 40 है नहीं। आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आसान था। यहाँ पे हमको न्यूमेरिकल के लिए आप बस एक चीज याद रखिएगा, आपको फॉर्मूला कनेक्ट करना आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए, फॉर्मूला को कनेक्ट करना आना चाहिए। अगर आप फॉर्मूले को कनेक्ट कर ले गए ना तो मजा आ जाएगा, वरना तो फिर यूं ही रहेगा सर ऐसे। ठीक है, चलो आगे बात करें। जिसको ना समझ में आए स्टॉप करके देख लीजिएगा, फिर से एक बार बैक चले जाइएगा, मजा आ जाएगा, कोई बात नहीं। इनका आंसर देख लेते हैं, कोई बात नहीं, दिया गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए अगला सर, क्वेश्चन देखिए अगला क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन देखिए अगला फिर से क्वेश्चन नंबर अगला। एन इंजन ऑफ अ पावर, एक इंजन है सर, उसके पास पावर है सर। अब इंजन है तो सर पावर तो होगी है सर, ऐसा तो ना बिना पावर के इंजन होगा। ऑपरेट फॉर 4 सेकंड, टाइम दे दिया सर, कितने सेकंड तक, 4 सेकंड तक किया गया। फाइंड द वर्क डन बाय द इंजन, कितना वर्क कर रहा है सर, इसको पता करिए सर। इफ द फोर्स डेवलप बाय द इंजन इज 100 न्यूटन, कह रहा है कि जो ये आपका इंजन है सर, ये कितना फोर्स लगा रहा है सर, F इक्वल टू कह रहा है सर आपका 100 न्यूटन लगा रहे हैं सर। कोई बात नहीं, कैलकुलेट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, क्या कह रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बताओ भैया। आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है सर कितना होगा। अब बच्चा ये बताओ, पावर इज इक्वल टू आपको दिया गया है, तो आपके दिमाग में एक चीज तो आ ही जाना चाहिए, वो आना चाहिए कि पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। और तो आपको वर्क निकालना होगा, तो आप क्या करेंगे, एक सेकंड रुक जाइए भैया जरा, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं पावर इंटू टाइम। तो भैया यहाँ से वर्क निकाल लो ना, क्या दिक्कत है, परेशानी है कोई, पावर तो दिया ही गया था 200, टाइम तो दिया ही गया था 4 दिया गया था, आंसर आ जाएगा 800 सर, वो जूल आ जाएगा सर। ये आपके पास वर्क आ चुका है, और चाहिए क्या, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, फोर्स दिया गया है, तो भैया वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और चाहिए क्या, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लिख लेना वर्क अपॉन फोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन फोर्स, तो वर्क बराबर आप लिख लीजिएगा 800, और फोर्स भैया कितना दिया गया है 100, कितना दिया गया 100, डबल अंडा कैंसिल, 8 आ गया, डिस्प्लेसमेंट मीटर है, लगा दीजिए, ऑप्शन चेक कर लीजिए। 2 मीटर गलत, 3.8 गलत, 5.6 गलत,
8, अरे मिल गया सर, मिल गया, हमने तो सही सही कैलकुलेशन की है, आंसर हमारा डी हो गया सर, 8 इज द राइट आंसर। क्लियर सर, आंसर आगे बढ़े, नोट कर लीजिएगा जिसको जरूरत हो, और जो ज्ञानी पुरुष है उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगला सर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा इसको पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द हॉर्स पावर ऑफ द मोटर ऑफ एन एलिवेटर विच कैन कैरी अ 10%, कितने परसेंट, 10%। अरे कितने परसेंट भैया, 10% को लेके जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एवरेज मास ऑफ 60 kg थ्रो अ वर्टिकल हाइट, एक आदमी का, सॉरी क्या है, एक सेकंड मैं फिर से पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया क्वेश्चन में। कैलकुलेट द हॉर्स पावर ऑफ अ मोटर ऑफ एन एलिवेटर व्हिच कैन कैरी 10% ऑफ एवरेज मास 60 kg थ्रो अ वर्टिकल हाइट ऑफ 20 मीटर इन 30 सेकेंड। क्लियर, अच्छा सर, कितना सर, 10 लोग हैं सर, कितने, 10 लोग, 10% है सर। एक आदमी का एवरेज मास ऑफ 60 kg, सर एक आदमी का कितना होगा सर, 60 kg होगा सर, तो 10 लोगों का कितना हो जाएगा सर, 10 इंटू 60 कर देंगे सर, तो कितना हो जाएगा 600, यानी कि ये हमारा क्या होगा, मास होगा सर, केजी में ही तो होगा, कितना होगा सर, यानी कि m बराबर आपने निकाल लिया सर 600 kg। ओके, अगला क्या दिया गया सर, वर्टिकल हाइट तक ले जा रहे हैं, कितना सर, वर्टिकल हाइट तक ले जा रहा है सर, यानी कि हाइट इज इक्वल टू दिया गया है 20 मीटर, कितना दिया गया 20 मीटर। टाइम लगाया सर कितना इसने, टाइम लगाया 30 सेकेंड। पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए, क्या क्या कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, पावर, और जी बराबर कह रहा है 10 ले लेना भैया, कितना लेना 10, तो यार यहाँ से हमने पावर कैलकुलेट कर लिया, तो पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वर्क बराबर क्या होगा, वर्क बराबर होगा mgh, मसाला की बात नहीं कर रहा हूँ, मास दिया गया 600 इंटू हाइट दी गई 20 एंड इंटू आपका 10 यूज कर लेना जी की वैल्यू, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 6 इंटू 2 12 आ जाएगा, और 000 लगा दिया जाएगा, 2 2 4 4 0 लगा देना, ये आ जाएगा जूल, 2 0 2 0। ठीक है, आगे देखिए सर, अब हमारे पास ये वर्क आ चुका है, हमको चाहिए था क्या, पावर, तो पावर बराबर वर्क, तो वर्क कितना है 12 12 12 4 0, और नीचे लगा देना टाइम कितना है सर, टाइम दिया गया 30, कितना दिया गया 30, 1 0 0 कैंसिल, और 3 से काटेंगे 12, यानी कि 4, कितना आ गया सर 4000, कितना आ गया 4000, कितना आ गया 4000। अब जरा समझना, अब समझना मेरे दोस्त, ये क्या है, ये वॉट है, मुद्दा तो अब है, कह रहा है कि हॉर्स पावर में आपको आंसर बताना है। हॉर्स पावर में आंसर बताने समय बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, गधे बच्चे, गधे तो नहीं कहेंगे लेकिन गधेड़ू कह देंगे, थोड़ा सा कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा थोड़ा गधे होंगे, वो पूरा डिवाइड करने में लग जाएंगे, नहीं करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, देखिए आपको पता है 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना होता है, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 आपका वॉट, तो आप क्या करिएगा 750 वॉट ले लीजिएगा। अब 750 है ना, तो अगर इसको हॉर्स पावर को कन्वर्ट करना है किसमें, आपको कन्वर्ट करना है किसमें, आपको हॉर्स पावर में, तो 750 से डिवाइड कर दीजिए। अब यार पूरा डिवीजन कौन करता है ना, कौन करता है यार इतनी मेहनत, हमने एक जीरो तो काट लिया, काटो या ना काटो, 7 का डिवाइड 40 में कर लो, किसमें कर लो, 7 का डिवाइड 40 में कर लो, किसमें कर लो 40 में, तो 7 का डिवाइड जब 40 में करोगे तो यार 7 इंटू 5 कितना होता है, 35 होता है, 35 तक जाएगा, 5 रिमाइंडर बचेगा, फिर जाएगा कितना आपका 7 इंटू 7 समथिंग, तो आपका यहाँ लिख दिया कुछ, आपका कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ऑप्शन चेक करना है कि सर आपका ये जो 5 पॉइंट वाला आंसर कोई मिल जाए हमको, तो यार यहाँ पे 2.17 लिखा है, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता ना, यहाँ 6.98 लिखा है, ये तो नहीं हो सकता ना, यहाँ 8.7 लिखा है ना, ये तो नहीं हो सकता ना, यहाँ 5.33 लिखा है, अरे बाबा यही हो सकता है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी इज अ राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। चेक कर लो भैया, अरे दे दिया, देखो भैया दे दिया 5.33, क्या दे दिया 5.33। डिवाइड करने का तरीका समझो, पूरा नहीं करना, इन्होंने किया है, ये मूर्ख है बेवकूफ है, कौन करता है सर, आपको ऑप्शन पड़ा है ना, टैली करो, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए सर, क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए, प्यारा क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कैलकुलेट द